हम लोग कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का दूसरा क्लास है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का कौन सा क्लास है भाई? दूसरा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में डिबेंचर का पैसा को लौटाना है। पहला क्लास से दूसरा क्लास का कोई संपर्क नहीं है। पहला क्लास बिल्कुल अलग था, दूसरा क्लास बिल्कुल अलग है। पहला क्लास बिल्कुल अलग था और ये दूसरा क्लास बिल्कुल अलग है। दोनों अलग अलग डिवाइडेड है। दो पार्ट है, दो पार्ट में से कोई एक आएगा। या तो आज का पढ़ाई आएगा या तो फर्स्ट क्लास वाला पढ़ाई आएगा। फर्स्ट क्लास पूरा सेपरेट है, ये पूरा सेपरेट है। ये मतलब नया है, समझ जाइए। क्लियर है क्या? बट ये दूसरा क्लास है। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में डिबेंचर का पैसा को लौटाना है। डिबेंचर का पैसा को, अब डिबेंचर को हम तीन तरीका से इशू कर सकते हैं। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। बोले क्या बोले? पार पे अगर इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट हो। प्रीमियम पे इशू करेंगे तो उसका जनरल क्या होगा? टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और डिस्काउंट पे करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। तो डिबेंचर पहले तो इशू करेगा तब ना लौटा उठाएगा। तो पहले एक तो डिबेंचर इशू का एंट्री पास कर लेंगे। ये जरूरी नहीं है बट हम लोग करते हैं। एक तो डिबेंचर इशू का एंट्री पास कर लेंगे। क्लियर है क्या? इस तीनों में से कोई एक होगा, या तो पार होगा, या तो प्रीमियम होगा, या तो डिस्काउंट होगा। यही होगा। क्लियर है क्या? अब कंपनी जब इंटरेस्ट देगा ना, कंपनी मतलब जो कंपनी है, कंपनी इंटरेस्ट देगा तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो। अब क्या होता है कि कंपनी इंटरेस्ट दे रहा है तो एंट्री हो गया डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बीच में ही आपस में कीना बेची चल रहा है। बीच में ही आपस में क्या चल रहा है? कीना बेची। जैसे मान लीजिए हम अपना डिबेंचर वो नंदन को भेज दिए, मतलब नंदन खरीद लिया तो परचेज किया है तो हमको ब्याज देगा ना, बीच में ब्याज तो देगा। तो जितना डेट को परचेज किया ना, वहां से पीछे मुंडी उठा के देखेंगे कि ब्याज का डेट कौन सा था। ब्याज का डेट वो हम सवाल में दिखाएंगे, चिंता कोई बात नहीं है। समझे क्या बोले? तो परचेज का एंट्री होगा ना, परचेज का ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जो परचेज किया उसको कैंसिल मारेंगे। कैसे कैंसिल मारेंगे? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कैंसिल मारने में प्रॉफिट होगा, कैंसिल मारने में क्या होगा? या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट, या तो लॉस होगा तो डेबिट में लिखेंगे टू लॉस ऑन कैंसिलेशन, लॉस ऑन। और प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट। और लास्ट में सब बन जाएगा तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन जो हुआ वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर होगा? तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है क्या? तो तीनों में से कोई एक एंट्री पास करेंगे। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार प्रीमियम, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी देगा तो होगा डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। आप खुद खरीदेंगे तो दूसरा एंट्री मारेंगे। खरीदने का कितना एंट्री मारेंगे? कैसे मारेंगे? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर क्या? जितना परसेंट रहेगा परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू प्रॉफिट ऑन। और लास्ट में मार देंगे क्या चीज? अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर? हम पूछ रहे बताइएगा। पार पे इशू हुआ, क्या एंट्री पास करोगे? कंपनी इंटरेस्ट देगा उसका एंट्री क्या होगा? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज करेंगे तो उसका कितना एंट्री होगा? दो। पहला क्या? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। एकदम लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा तो ये एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन क्या होगा? जो जो लिखे हैं ना बिंग लगा के लिख देना हेडिंग। नरेशन जैसे डिबेंचर इंटरेस्ट का फोर डिबेंचर इंटरेस्ट लिखे हैं ना, तो बिंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, बिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, या डिबेंचर परचेज लिख देंगे बिंग ओन डिबेंचर परचेज, ओन डिबेंचर, या कैंसिलेशन है तो लिख देंगे बिंग डिबेंचर कैंसिल्ड, बिंग डिबेंचर। जो लिखे हैं हेडिंग, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? वो बिंग लगा के मार देना। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? अब क्वेश्चन एक तो लिखा के कराते हैं ताकि आप लोग बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। लिखिए, लिखिए तो फटाफट क्वेश्चन एक तो लिखिए। मोन लिमिटेड, मोन MAAN, मोन लिमिटेड इशूड, मोन लिमिटेड इशूड 2000 कॉमा 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच। हो गया, फुल स्टॉप। द इंटरेस्ट इज पेबल
The interest is payable 30 June and 31st December. The interest is payable on 30 June and 31st December. The interest is payable on 30 June and 31st December each year. हाँ, 31st December each year. Interest is payable on 30 June and 31st December each year. हो गया, full stop. The company acquired its own debenture. The company acquired its own debenture in the open market for immediate cancellation. Own debenture in the open market for immediate cancellation. For immediate cancellation नीचे एक नंबर दे के लिखिए, on 1/8/15 20,000 at rupees on 1/8/15 20,000 नहीं, आप कर दीजिए 40,000 रुपीज 40,000 at rupees 100.25 क्या है? रेट है, लिखिए ब्रैकेट में कम इंटरेस्ट, उसके नीचे लिखिए 2 नंबर, ऑन 1/11/15 रुपीज 10,000 at rupees 98.5 ब्रैकेट में एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट हो गया। नीचे लिखिए पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सुनिएगा ध्यान से, 10% डिवेंचर को हम इशू किए हैं। कितना डिवेंचर है? 1000, कितना करके 100 करके, 1000 डिवेंचर है कितना करके, तो कितना है 2000, माफ करिएगा 2000 डिवेंचर है 100 करके, तो कितना तारीख को नहीं पता तो लिख दे रहा है 1 तारीख को, 1/1/16 में है ना 15, तो 1/1/15 लिख दिए हम लोग। क्या चीज भाई? बैंक अकाउंट डेबिट, टू 10% डिवेंचर। कितना डिवेंचर लिए हम लोग? 2000। कितना लिए हैं? तो 2000 इंटू 100 2 लाख। क्लियर हो गया ये? 2000 इंटू 100 कितना हो गया? 2 लाख। क्लियर? अब एक कंपनी इंटरेस्ट देता है 30 जून और 31 दिसंबर। 30 जून और 31। तो 1/1 के बाद फिर कीना बेची हुआ कितना तारीख को? 1/8 को। 1/8 को, तो 1/8 से पहले क्या था? एक इंटरेस्ट का डेट है, 31 जून का इंटरेस्ट का डेट आ रहा है ना, 30 जून। 1/8 को कीना बेची हुआ है, तो बीच में किसका डेट आ रहा है? इंटरेस्ट का। कितना तारीख को? 30 जून। कितना तारीख? तो 30 जून को इंटरेस्ट ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखे हैं कि 2000 डिवेंचर इशू किए हैं 10% 100 करके, तो पार पे इशू किए बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। फिर क्या बोला? इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। 30 जून एंड 31, तो इंटरेस्ट एक कंपनी देता है। उसके बाद इमीडिएट परचेज हुआ ओपन मार्केट से कितना तारीख को? 1/8 को, और एक तो 1/11 को। 1/8 को और एक तो 1/11। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे? 1/8 को और 1/11।
तो एक एक के बाद 1/8 को परचेज हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो 1/8 से पहले तो कंपनी का इंटरेस्ट का डेट आता है ना, कितना तारीख आता है? 30 जून। सुन रहे हैं जी आप? कितना तारीख आता है भाई? 30 जून। कितना तारीख? तो 30 जून को पहले इंटरेस्ट लेके बढ़ते आगे, 30 जून। तो क्या एंट्री हो जाएगा? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट वाले चार्ज ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना भाई? 2 लाख। तो 2 लाख का कितना परसेंट? 10%। कौ महीना के लिए? 6 महीना। 2 लाख का 10% 20,000, 6 महीना के लिए कितना हो जाएगा? 10,000। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो 2 लाख का 10% 6 महीना के लिए कितना हो रहा? 10,000। कितना हो रहा? क्लियर हो गया? क्लियर। अब 1/8 को क्या हो रहा? परचेज हो रहा। 1/8 को क्या हो रहा? कितना का? 40,000। कितना का? सुनिए, कम इंटरेस्ट का मतलब होता है अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है अमाउंट में इंटरेस्ट, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ा हुआ नहीं। और कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को हम लोग लेस करेंगे अमाउंट से, इंटरेस्ट को लेस करेंगे हम लोग। देखिए, तो परचेज करने का एंट्री क्या है? 1/8 को परचेज होगा। क्या एंट्री है भाई? ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यही ना? ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही है ना? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही है। 1/8 को हम परचेज किए हैं ना, तो जितना तारीख को हम परचेज किए हैं वहां से थोड़ा पीछे मुंडी उठा के देखना है, पीछे मुंडी उठा के 1/8 से पीछे मुंडी उठा के देखो, नजदीकी डेट क्या दिखाई दे रहा? 30 जून। क्या दिखाई दे रहा? ऐसा हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पढ़ के आए हुए हैं कि जितना तारीख को खड़े रहते तो वहां से सब पीछे मुंडी उठा के देखते थे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो 1/8 को हम लोग खरीदे हैं, तो 1/8 से थोड़ा पीछे मुंडी उठा के देखो तो 30 जून। कितना दिन हो रहा? कितना दिन? जुलाई, अगस्त, कैसे? जुलाई, एक महीना। जुलाई, 1/8 है, जुलाई 1 महीना, तो 1 महीना का इंटरेस्ट होगा। 1 महीना का, तो इस सब खरीदते समय जब इंटरेस्ट होता है ना, तो जितना का खरीदते हो उसका फेस वैल्यू पे होता है, टोटल पे नहीं होता। कंपनी जब देता है तो टोटल पे होता है। कंपनी जब देता है तो कंपनी थोड़े ना दे रहा है, आपस में हो रहा है ये। समझे क्या बोले? तो कितना का हम ले रहे हैं? 40,000। कितना का? तो 40,000 का पहले ब्याज कर लो। 40,000 का 10% 1 महीना के लिए कितना हो रहा बताइए तो? 40,000 का 10%। 1 महीना पॉइंट में आ रहा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कर दीजिए आप 12%, सबसे बढ़िया होगा। 310। एक काम करिए ना, 12% कर दीजिए, राउंड फिगर में हिसाब करेंगे। क्वेश्चन चेंज कर दीजिए ना भाई, 10% के बदले 12% कर दीजिए। क्वेश्चन में 10% लिखा है ना, 12% कर दीजिए। सुनिए, 12% कर दीजिए ना। 40,000 का 12% 1 महीना के लिए कितना हो रहा? सर 400। अब सर ऊपर वाला में तो फिगर चेंज हो गया। कैसे चेंज हो जाएगा? नाम तो सेम नहीं, हाँ, यहाँ पे हाँ फिगर चेंज हो जाएगा। थोड़ा इसको भी कर लेते हैं, माफ करिएगा। 2 लाख का 12% 6 महीने के लिए कितना हो रहा? 2 लाख का 12% 24,000 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राउंड फिगर में रहेगा तो सही रहेगा। तो 40,000 का 12% 1 महीना के लिए कितना हो रहा? 400। कितना हो रहा? 400। लिए कितना में वो? 100.25, माने वो परसेंट है, वो परसेंट है। तो 40,000 रुपया है ना, रुपया 40,000 है, तो 40,000। सर ये 40,000 क्या है? 40,000 जो खरीदा था, नहीं मतलब ये केस वैल्यू क्या? हाँ, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं छोटा छोटा करके, आप लोग ज़्यादा लेंथ लीजिएगा। 40,000 का 100.25% बताइए तो कितना होगा? -400। कम इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट माइनस होगा। 40,100 उससे फिर 400 लेस कर कितना हो रहा? 39,700। 39,000। वही है 40,000। सुनिए, इंटरेस्ट कम माइनस होगा जब कम इंटरेस्ट है। क्या है? एक्स रहता ना तो यहाँ पे कितना आ रहा? 40,100 आ रहा ना, यहाँ बैठा देते 40,100। 400 समझे? 400 लेस नहीं करते यहाँ। 40,000 का 100.25%, 40,100, 40,000।
400 इंटरेस्ट लेस किए हैं। अगर कम रहेगा तो लेस करना, नहीं रहेगा तो चुपचाप 40-100 बैठाए थे। 40-100 समझ रहे हैं आप लोग? तो 39,700 और 400 कितना हो रहा बताइए तो 40,100। अभी आप तो 2 एंट्री होता है इसका, एंट्री कितना होता है 2, तो एंट्री क्या हो जाएगा 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर अकाउंट टू ओन डिवेंचर। तो 12% डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना 40,000। फेस वैल्यू लिख दीजिए। ओन डिवेंचर कितना दे रहे हो, ओन डिवेंचर का अमाउंट ऊपर देखो कितना निकला है, 39,700। ये जो अमाउंट निकला डेबिट करके उसी को मारेंगे क्रेडिट करके 39,700। तो 40,000 का माल दे रहे हो 39,700, 40,000 का माल था दे कितना रहे हो, प्रॉफिट कितना हो रहा 300। 40,000 का माल है 39,700 दे रहा, प्रॉफिट कितना हो रहा, तो लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन। कोई तकलीफ, आगे बढ़ें। चलिए फिर क्या हुआ देखो, फिर 1/11 को एक और कैंसिल हुआ है, कितना का 10,000 का। देखिए ना क्वेश्चन, देखिए ना आप लोग, 1/11 को कैंसिल हुआ है कितना का 10,000, कितना 98.5 और एक्स इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट है, तो 1/11 को हुआ, तो 1/11 से थोड़ा पीछे मुंडे उठा के देखो तो कौन सा डेट आएगा 30 जून, कितना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना। तो 4 महीने का इंटरेस्ट करना होगा, 4 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या होगा भाई 1/11 को एंट्री क्या होगा, ओन डिवेंचर अकाउंट। वीडियो में कवर हो रहा है सपोर्ट सर, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना है भाई 10,000 है ना, तो 10,000 का 12% 4 महीने के लिए कितना होगा सर 400। तो ओन डिवेंचर कितना हो रहा, कितना हो रहा 10,000 का 98.5, 39,400। 9,850, हाँ सर 9,850, 400 यहाँ लेस नहीं होगा, क्या कि एक्स है, क्या भाई सुन रही हो इनको, लेस नहीं होगा। तो 9,850 और 400 को जोड़ो तो कितना हो रहा है 10,250। फिर क्या करेंगे हम लोग, हुआ इंटरेस्ट करें मार देंगे हम लोग 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर, टू ओन डिवेंचर। तो 12% डिवेंचर फेस वैल्यू कितना 10,000, दे कितना रहे हैं ओन डिवेंचर कितना है 9,850, फायदा कितना हुआ 150। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन। अब साल तो खत्म होगा 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को कंपनी का एक तो इंटरेस्ट का डेट है, एक तो कंपनी का इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ले लिया जाए, 6 महीने में मिलेगा 31/12 को तो इंटरेस्ट मिलता है, तो पहले इंटरेस्ट ले लिया जाए। एक खबर होगा 31/12, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो डिवेंचर था कितना का 2 लाख का, कितना का था 2 लाख में कितना खत्म हो गया, इधर कितना खत्म हो 40 उधर 10 और इधर 10, 40 और 10 50 खत्म, 40 और 10 50 खत्म, तो कितना बचा 1.5 लाख। 1.5 लाख का 12%, 1.5 लाख का, और जो खत्म हो गया उसका क्या इंटरेस्ट देंगे, किन लिए, तो जो बचा रहेगा उसी पे ना दीजिएगा। शुरुआत में 2 लाख था इसीलिए 2 लाख पे दिए, 2 लाख में 40 का इधर किने, इसको 10 का किने, समझे। तो 2 लाख माइनस 40 माइनस 10,000 का कितना 12% कितना हो रहा है 6 महीना के लिए 9,000 हो गया, हो गया। एक और एंट्री लास्ट में पास करना पड़ेगा, ट्रांसफर लास्ट में होगा, तो कितना प्रॉफिट हुआ देखे, तो यहाँ पे 300 और यहाँ पे 150, 300 150 450, तो 450 को ट्रांसफर करेंगे,
क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट, उसी में करेंगे फॉर्मेट में, लेकिन जगह नहीं है तो यहाँ कर देंगे। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कोई तकलीफ है? नहीं सर। एक तो ऐसा देंगे तो बना दीजिएगा, कोशिश करता है। बोलिए, कोशिश नहीं बनाना होगा, सर सेम एंट्री हो तो बना सेम सेम सेम। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? बोलिए। बुक का आप लोग बनाइए, बुक का 8 का ए बनाइए, सेम तरीका का। सर स्टार्टिंग 8 का 1, 1 8 1 11 30 6 1 1 30 6 1 8 अच्छा वो एक एक है सर। 1 1 2016 1 1 2016। सर एक